Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ नए एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनाते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन बेसिकली। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड व्हेन सम ऑफ द रिएक्टेंट्स, यहां पे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स एक साथ मिलेंगे एंड वी गेट मोर देन टू और लेस देन टू, वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपके घर में आसपास आप रोज देखते हैं, कंटिन्यू कोई ना कोई प्रोसेस चलती है, दोज आर केमिकल रिएक्शंस ओनली। जैसे आपने लेमोनॉइड बनाया, लेमोनॉइड का मतलब समझते हो, नींबू पानी। तो आपने क्या किया, पानी में नींबू मिलाया, शक्कर मिलाई, घोली और पी लिया। तो बेसिकली क्या किया आपने, एक मिक्सचर बनाया, जो मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एक केमिकल रिएक्शन की। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हो आप, सब इनो पीते हो, पानी में आपने इनो डाला, बेस डाला और उसको आपने पी लिया, पेट में जाके फिर से वो केमिकल रिएक्ट किया। कैसे, आपके पेट में है एसिड, एसिड को उसने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर लिया। जो आप पढ़ोगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड एंड बेसिस मिक्स टुगेदर इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। समझ में आ रहा है, हमारे पेट में हो जाता है, फिर आप डकार लेते हो अच्छी, है ना, उसके बाद आप फिर खाने लगते हो। तो ये है क्या, समझ गए, रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ये होती है। अब इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। किसके फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। वो सिंबल्स क्या होते हैं, उनके केमिकल फॉर्मुलेज होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मुलेज होते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का H2, समझ आ रहा है, ऑक्सीजन का O2, समझ आ रहा है, तो इनको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। समझ आया। अब ये जो एरो है, इसका मतलब होता है गिव्स। क्या देता है, तो ये देता है प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये कहलाता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट वो होता है जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। बट दिस एरो शोज व्हाट, गिव्स। अगर यहीं पे ये एरो बना हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ये रिएक्टेंट्स को मिलाया तो प्रोडक्ट बना, और वहीं प्रोडक्ट को बना लो तो वापस से रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो इस साइन का हम उपयोग करते हैं, जिसका बोल मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। समझ आया पक्का। ये रिवर्सिबल का साइन है, ये कहलाता है, इससे ये बन गया, अब ये ना हो पाएगा। ठीक है, मतलब ये वापस नहीं बनेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, पक्का। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पेपर में आता है ये। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जिसको पता है कमेंट करो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन की सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही झलक रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, when 2 or more than 2 reactants react together and gives you a single product, इसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट करें और आपको कितना प्रोडक्ट मिले, एक प्रोडक्ट मिलता है, तो इसे कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे H2 plus O2 gives you H2O। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम पढ़ेंगे भी, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहां, ये देखते हैं कैसे क्या किया। ये क्या कहला गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, when 2 or more than 2 elements react together and gives you a single product, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस A plus B gives you C, this is chemical कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, तो दूसरी रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी होती है, सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, डिकम्पोज हो जाना। डिकम्पोज मतलब जब एक रिएक्टेंट
दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे दे, इसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? इजी है, याद रहेगा पक्का। अब बेटा याद रखो, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक अकेला एलिमेंट खुद से दो टुकड़ों में क्यों टूट जाएगा और कैसे टूट जाएगा? कैसे टूट जाएगा? जब इसमें कुछ एनर्जी दोगे, ठीक है। तो एनर्जी कैसी हो सकती है? वो एनर्जी तीन टाइप से हो सकती है। पहली क्या, अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करो। क्या पास करो? इलेक्ट्रिसिटी पास करो। दूसरा क्या, जब आप उससे थर्मल मतलब गर्म करो, हीट दो। तीसरा क्या, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तीसरा क्या, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये तीन तरीके से हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। समझ आ रहा है? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या देते हैं, हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं। किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट में जब हम हीट देते हैं तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और यहां पर जब दो कंपोनेंट मिलते हैं और एक प्रोडक्ट देते हैं तो साथ में क्या होती है? सम टाइम हीट इज रिलीज्ड। रिलीज मतलब एग्जिट। तो एग्जिट होगी तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जब प्रोडक्ट में हीट मिले। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जब रिएक्टेंट को हम हीट देते हैं। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ दीज आर द थ्री एग्जांपल्स। सबसे पहले लिखिए CaCO3 गिव्स यू CaO प्लस CO2। ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक आपके पास रिएक्टेंट है, आपने दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में तोड़ दिया, बेसिकली दो में। यहां पर H2O, पानी को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, H2 और O2। यहां पर आपका AgBr था, इसको आपने दो पार्ट में तोड़ दिया, जिसको हमने कर दिया AgNBr2। लेकिन इसको कुछ प्रोवाइड किया होगा एनर्जी। तो इन द फर्स्ट वन वी हैव प्रोवाइडेड हीट। क्या दी हमने? हीट दी। तो इसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहा जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में टूट जाता है तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो H2O गिव्स यू H2 प्लस O2। तो बेसिकली हमने क्या प्रोवाइड किया यहां पे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोवाइड किया? इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वी प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या प्रोवाइड किया? सनलाइट। आपने क्या किया? सूर्य के नीचे रख दिया। सूर्य के नीचे से मतलब है बाहर, खुले में रख दिया। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहा जाता है? फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहा जाता है? फोटो डिकम्पोजिशन। अब देखो इसी रिएक्शन में कुछ और भी पढ़ाना चाह रहा हूं। वो क्या है? बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इधर पे हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। क्या? बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, कोई इक्वेशन आपके पास लिखी है और उसको अगर क्वेश्चन में आया है, यू हैव टू बैलेंस इट। तो बैलेंस का मतलब होता है जो ये बीच में गिव्स टू होता है ना, इसके पहले और इसके बाद, मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। मतलब मास over this side should equals to the mass of this side. Mass of the element of this side should be equals to the mass of the element of this side. क्योंकि ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं इसमें कंपोनेंट्स कहीं गुम नहीं हो जाता है। वो कंपोनेंट आपके पास होगा आउटपुट में भी। इनपुट में था तो आउटपुट में भी होगा। ग्लास में पानी लिया, पानी में शक्कर डाली, अलग अलग क्वांटिटी में शक्कर डाली 2 चम्मच, पानी डाला 1 गिलास और 2 नींबू के रस, सिर्फ रस निकाल के आपने रख लिया। उनको अलग अलग वेट करना, ठीक है, और फिर जब मिलाने के बाद फिर वेट करना। वेट विल ऑलवेज बी इक्वल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो वो कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं शुड ऑलवेज बी इक्वल। तो इसको इक्वल कैसे करते हैं, कैसे लाते हैं? जैसे ये इक्वेशन आप देखो, H2 प्लस O2। H2O गिव्स यू H2 प्लस O2। दिस इज द रिएक्शन। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल नहीं घूमता, ऑक्सीजन भी कभी भी सिंगल नहीं होता। क्यों नहीं होता ये हम पढ़ेंगे अभी कार्बोनेट्स कंपाउंड में डिटेल में, ठीक है। तो ये मिलता है। अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन दिस साइड, ऑक्सीजन दिस साइड, एंड 2 चीजें हैं। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड्स कितनी है?
2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है 1, प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी H2 आर देयर 2, प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी O2 आर देयर, ऑक्सीजन आर देयर 2। तो आपने क्या देखा, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर तो 1 था, तो आप क्या करो, इसको 1 करना है, कभी भी किसी को कम नहीं करना, आप हमेशा क्या करोगे दोगे, हमेशा याद रखना, आपको हमेशा करना। मैथ्स ऑल्सो मैंने बताया था, मैथ्स में अभी फिर से पढ़ेंगे बताऊंगा कि हमेशा किसी को देना है, हमें किसी से कोई चीज लेनी नहीं है, तो हम देंगे कहां, यहां पे। और देते कैसे हैं, तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन में किसी चीज को ऐड करते हैं तो बेसिकली हम ऐड नहीं करते हैं, उसका नंबर बढ़ाने के लिए इनटू करते हैं। क्या करते हैं, इनटू, क्योंकि 1 मोल की जगह 2 मोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा, क्योंकि अगर हम अंदर ऐड कोई चीज करते हैं, जैसे यहां H2O2 कर दें, तो ये पानी तो नहीं होता। समझ में आ रहा है, बिकॉज पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो आप 1 मोल की जगह 2 H2O कर सकते हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो यहां पे क्या कर देंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, बाहर 2 लिखने का मतलब होता है 2 into 2 gives you 4 हाइड्रोजन एंड 2 into 1 gives you 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहां तो बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन अब बराबर नहीं हुआ, तो व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल मल्टीप्लाई 2 ओवर हियर एज वेल। दिस इज दी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहां पर देखो आपके हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आ रहा है। इसके सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास लिखी है AgBr गिव्स यू Ag प्लस Br2, इसको बैलेंस करके देखो, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करोगे, यहां पे Ag कितना है 1 है, यहां पर 2 है, Br यहां 2 है, Br यहां पे 1 है, 2 का मल्टीप्लाई करो 2 Br हो गए, लेकिन Ag भी 2 हो गए। दिस इज द आंसर। समझ आ रहा है कैसे आता है, क्यों आता है, आप मल्टीपल क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करके देखना, आपसे बनेगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी की ही जितनी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन दी है, या जितनी भी उसमें इक्वेशन दी है चैप्टर में, पूरे चारों चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन मिलती है ना, जस्ट बैलेंस देम ऑल। आप देखोगे आपसे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बनने लगेगा, इतना तो बन जाएगा कि पेपर में बन जाए, किस्मत अच्छी हुई तो वही आ जाएंगे। हम पढ़ते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव सब्सटेंसेस फ्रॉम द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल लेट्स से मॉलिक्यूल 2 किससे बना है, एलिमेंट से बना है, प्लस C इज हाईली या हाई रिएक्टिव देन B, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा AC प्लस B। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रहेगा पक्का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दे और अलग कर दे और खुद उससे चिपक जाए, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल वी हैव Fe प्लस CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर। तो क्या देखा हमने, आयरन ने Cu को रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट पेज में आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे पता चलेगा Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Fe क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। समझ आ रहा है, तो Fe ने Cu को भगा दिया और खुद वहां पे जाके चिपक गया। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना, अलग कर देना। दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल के एक एक एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, इसलिए इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रहा है। तो क्या होता है इसमें, whenever there is a exchange of element, exchange of ion in any reaction, that reaction is known as double displacement reaction. For an example, Na2SO4 plus BaCl2 gives you BaSO4 plus NaCl। इसको बैलेंस करो और आंसर खुद लिखो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, AB plus CD gives you AC plus BD। This type of reaction is known as double displacement reaction. I hope this is clear. नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, नाउ नेक्स्ट कम्स दी रेडॉक्स रिएक्शन। इसके पहले क्या पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन बाय द नेम इटसेल्फ, नाम खुद आपको बता रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब भी व्हेनेवर देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, व्हेनेवर देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और
लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? किसी रिएक्शन में आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट मिला तो प्रोडक्ट में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी होगी? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? एनी रिएक्शन वेयर देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। याद रहेगा पक्का। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों होता है, मैक्सिमम रिएक्शन में क्या होगा? दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक ही इक्वेशन में आपकी क्या होंगी? रिडक्शन भी होगा, साथ में ऑक्सीडेशन भी होगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली होता है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, उन रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेड में रेड दर्शाता है आपका रिडक्शन एंड ऑक्स दर्शाता है आपका ऑक्सीडेशन। अब यहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिख के आना, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब होता है जो खुद के बाद जो चीज है वो सामने वाले को दे दे। समझ आ रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ आई एम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है मैं खुद रिड्यूस होके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दूं। इफ आई ऑक्सीडाइज अदर व्हाइल रिड्यूसिंग माई सेल्फ, मैं खुद को रिड्यूस कर दूं, तो इसका कैसे आंसर आएगा? तो मेरे पास ऑक्सीजन थे, मैंने सामने वाले को ऑक्सीजन दे दिए, तो मेरे से ऑक्सीजन क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस। तो मैं रिड्यूस हुआ, बट मैंने ऑक्सीजन दिया सामने वाले को, तो वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो सामने वाले को जब मैंने ऑक्सीडाइज किया तो आई बिकेम व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका उल्टा, व्हेन आई रिड्यूस समवन टू ऑक्सीडाइज माई सेल्फ आई विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैंने क्या किया? सामने वाले को रिड्यूस कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके लिए एक इक्वेशन पढ़ लेते हैं क्या होती है। देखो these are some of the example, दो एग्जांपल है। CuO plus H2 gives you Cu plus H2O। तो बेसिकली अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहां पे हुआ? CuO से CO बचा, मतलब ऑक्सीजन चला गया तो रिडक्शन हुआ। H2 में O जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसी रिएक्शन कहते हैं ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट इन इट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट। क्या इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है और क्या इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो खुद को ऑक्सीडाइज करके सामने वाले को रिड्यूस करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देना तो खुद क्या बन गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को रिड्यूस कर देना, खुद क्या बन गए? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर देखो Cu ने H2 को क्या किया? ऑक्सीडाइज किया ना, ऑक्सीजन अपना निकाल के उसको दे दिया, तो Cu क्या हुआ? रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज ही दैट पर्टिकुलर एलिमेंट सेक्रीफाइस O टू ऑक्सीडाइज H2। इसने अपना O इसको दे दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये क्या बन गया? मसीहा बन गया ना। क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा बंदा जो क्या कर दिया? सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो खुद एजेंट बन गए ना, लोगों को बनाने वाले, मसीहा ऑक्सीडाइज करने का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 भाई साहब ने क्या किया? इससे ऑक्सीजन छीन लिया, तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन Cu को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर दिया ना, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हमेशा याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे। अब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कब करेगा? जब वो खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे। सामने वाले को रिड्यूस कब करेगा? जब खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा। समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यही है। दूसरी वाली रिएक्शन देखो दूसरी वाली रिएक्शन में MnO2 plus 4HCl gives you MnCl2 plus H2O plus Cl2। कमेंट में बताओ कि इसमें क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सी चीज ऑक्सीडेशन हो रही है और किस चीज में रिडक्शन हो रहा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। पेपर में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल इज नोन एज कोरोजन।
जब किसी भी मेटल का हम ऑक्सीडेशन को होता है उसमें, ठीक है, इफ एनी मेटल इज ऑक्सीडाइज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। तो बेसिकली कोरोजन का मतलब ये होता है। अब आपको क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज रस्टिंग। आयरन का जब कोरोजन होता है, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जब आयरन मॉइस्चर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और आयरन धीरे धीरे खराब होने लगता है। आयरन के ऊपर कोटिंग आने लगती है रेडिश कलर की, ठीक है। वो रेडिश कलर की जो कोटिंग होती है वो बताता है कि आयरन खराब हो रहा है। हमारे भारत में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है किसमें? इसी चीज में, क्योंकि हर साल बहुत सारा आयरन खराब होता है बाय रस्टिंग। तो इससे बचाने के लिए कुछ होगा, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग और हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। पेंटिंग, ऑयल पेंट कर देते हैं कई लोग, प्लास्टिक पेंटिंग कर देते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं मेटल के ऊपर। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये तो मेटल की बात हो गई, वैसे ही खाना भी सड़ता होगा। जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा होता है तो खाना सड़ जाता है। अक्सर गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा दाल चावल, दाल जो होती है, सब्जियां जो होती है घर में, जो वो अक्सर आपकी माँ कहाँ पे रख देती है माता जी? वो फ्रिज के अंदर रख देती हैं, जिसमें वो क्या ना हो, रिएक्शन ना करे ऑक्सीजन के साथ। ऐसे होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सड़ जाएगा, फिर आप खाओगे नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग जाएगी? फंगाई लग जाएगी, फफूंद, सड़ जाएगा, खाओगे नहीं, टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा विनेगर का बहुत ज्यादा यूज करता है। जब अचार आपके घर में पिकल डलता है तो पिकल में क्या किया जाता है? या तो उसको ऑयल में डुबा देते हैं या फिर विनेगर का हम यूज करते हैं। तो विनेगर और ऑयल का हम इस यूज किस लिए करते हैं? सो दैट वी कैन प्रिवेंट आवर फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेस का पैकेट, जिसको आप कोस कोस की गाली देते हो, 10 रुपए के पैकेट में 10 चिप्स भी नहीं निकलते, ठीक है, 3-4 चिप्स निकलते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर जो चिप्स होते हैं, उस चिप्स तलते किसमें, फ्राई किसमें होता है? ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल जैसे ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या हो जाएगा? रेंसिड, सड़ जाएगा, खाओगे महकेगा, हाँ, पैसे वेस्ट। समझ में आ रहा? तो उसमें क्या भरी जाती है? एयर भरी जाती है, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को एलिमिनेट आउट कर देती है। समझ में आ रहा है? पक्का? और आपको क्या मिलता है? अच्छा आलू का चिप्स। सो आई होप दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज अंडरस्टूड बाय यू। इसमें अगर कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क। परसों पेपर है, मत पूछना। टिल देन टेक केयर।